नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल राज डी स्टडी सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले दिन हम लोगों ने लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक को पढ़ना शुरू किया था, उसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न थे, विशेष प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा शुरू की थी। प्रश्नों की अधिकता के कारण हमने चैप्टर का क्या किया था, 2 पार्टों में पढ़ाया था, लेकिन तब भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बचे रह गए, जिसके कारण आज हम लोग पार्ट 3 में इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। हमारा एक प्रश्न दिया हुआ है, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 96 है, लघुत्तम समावर्तक 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जानते हैं एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समावर्तक गुणे लघुत्तम समावर्तक। तो हमको पहली संख्या हमारी दी गई है, कितनी दी गई है? 864 गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, बराबर महत्तम समावर्तक हमारा 96 दिया गया है और लघुत्तम समावर्तक हमारा कितना दिया गया है? 1296 दिया गया है। अब क्या करेंगे, दूसरी संख्या को जब ज्ञात करेंगे तो पहली संख्या को बटे में भेज देंगे, भाग कर देंगे यानी। तो दूसरी संख्या बराबर 96 गुणे 1296 बटे 864। अब क्या करेंगे, इसको हम जो है भाग दे लेते हैं। तो इसको 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकन 4 और बचा 2, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16। अब इसको काट देते हैं, जो है ये आपका हो गया 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, 6 नाम 54 और इसको काट देते हैं 9 एकन 9 चौक 9 चौक यानी बराबर 144। इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना हो गया? 144। इस प्रकार से कोई भी अगर प्रश्न आता है तो जो संख्या पूछता है, अगर लासा पूछता है तो इसको मासा को बटे में कर देंगे, यदि महत्तम समावर्तक पूछता है तो लघुत्तम को बटे में कर देंगे। एक प्रश्न दिया गया है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा महत्तम समावर्तक 4 है, तथा महत्तम समावर्तक 4 है। लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो सबसे पहले संख्याएं हमारी 3:4 के अनुपात में दी गई हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना संख्याएं बराबर कितनी हो गई? 3x और 4x। हम लोग जानते हैं महत्तम समावर्तक का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो 3x और 4x की बात करेंगे तो दोनों में हमको x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जब दोनों में x कॉमन दिखाई दे रहा है तो मासा बराबर क्या हो जाएगा? महत्तम समावर्तक बराबर x यानी बराबर 4, यानी मासा हमारा 4 दिया गया है। अब क्या दिया गया है, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? जब महत्तम समावर्तक हमारा 4 दिया गया है
तो सबसे पहले संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। संख्याएं कितनी हो जाएंगी, बराबर 3x यानी 3 गुणे 4 यानी 12 हो गया। दूसरी संख्या कितनी थी हमारी, 4x थी, तो 4 और गुणे 4 बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो 12 एवं 16 का लघुत्तम समावर्तक हमारा 12 है और 16 है। तो देखिएगा 12 और 16 उसे 48 हो जाएगा। 2 छन 12, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4 तिहाई 48। तो कितना हो गया, ये हमारा 48 हो गया। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम उसके अनुपात में संख्याएं अलग अलग मान करके और जो कॉमन होगा उसे महत्तम समावर्तक यानी x को कॉमन कर दिए, तो महत्तम समावर्तक हमारा x यानी 4 हो गया। एक अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समावर्तक 75 है। उनका लघुत्तम समावर्तक 75 है। उनका लघुत्तम समावर्तक 75 है। संख्याएं, तो महत्तम समावर्तक क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा। जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम समावर्तक देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका लघुत्तम समावर्तक जो है, संख्याएं पहले मान लेते हैं। बराबर 3x और 5x। तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो और उसके अलावा जो शेष बचे। तो हमारा इसमें कॉमन कितना है, ये मान लीजिए आपका x कॉमन है, बचा शेष कितना, 5 तिहाई 15। तो यानी 15x बराबर कितना हमारा 75 दिया गया है। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 75 बटे 15, 15 पचे 75 यानी x बराबर 5 हो गया। महत्तम समावर्तक हमारा क्या है, महत्तम समावर्तक हमारा x है, यानी दोनों में कॉमन है, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। एक अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। उनका लघुत्तम समावर्तक 180 है। उनका लघुत्तम समावर्तक 180 है। दूसरी संख्या होगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे,
संख्याएं मानते हैं, माना संख्याएं बराबर हमारी हो गई 3x और 4x। लघुत्तम समावर्तक 180 है। लघुत्तम समावर्तक का मतलब लघुत्तम समावर्तक हमारा 180 है, तो लघुत्तम समावर्तक बराबर लासा का मतलब होता है अधिकतम घात। उसमें क्या करेंगे, ये देखिए हमारा x, सब में कॉमन कितना है, x है, उसके बाद में 4 तिहाई 12। अब हमारा ये लघुत्तम समावर्तक यानी 12x बराबर 180 दिया गया है। अब क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे 12, 12 एकन 12 बचे 6, 12 पंचे 60, यानी x बराबर 15 हो गया। कह रहा कि दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 15 तिया 45 और 15 चक्को 60। दूसरी संख्या बराबर 15 गुणे 4 बराबर 60। एक हमारा प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। उनका महत्तम समावर्तक 12 है। उनका महत्तम समावर्तक 12 है। उनका महत्तम समावर्तक 12 है। इस प्रकार संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। इस प्रकार संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा माना संख्याएं, माना संख्याएं हमारी संख्याएं जो हैं, महत्तम समावर्तक 12 दिया गया है, तो क्या करेंगे, संख्याओं को 12x और 12y कर देते हैं, क्योंकि महत्तम समावर्तक का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो संख्याएं कितनी हो गई हमारी, 12x और 12y। ये हमारा महत्तम समावर्तक था, ये हमारा कॉमन हो गया, इसमें हमारी संख्याएं हो गई। कह रहे हैं उनका जो है गुणनफल कितना दिया गया है, 2160 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की हम गुणा करके 2160 कर देते हैं, तो 12x गुणे 12y बराबर 2160 हो गया। तो xy बराबर कितना हो जाएगा, xy बराबर कितना हो जाएगा, 2160 बटे 12 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको 12 से भाग दे देते हैं, सीधे 12 गुणे 12 कर देते हैं, सॉरी। अब इसको क्या करेंगे, भाग दे देते हैं, 12 एकन 12, 12 एकन 12 बचे 9, 12 अट्ठी 96। अब क्या करेंगे, इसको फिर 12 से काट देते हैं, 12 एकन 12 बचे 6, 12 पंचे 60, यानी xy बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। xy बराबर जब हमारा 15 हो गया, तो क्या करेंगे, संख्याओं के गुण, इसका गुणनफल दिया है, उनके कितने जोड़े संभव हो सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके संभव जोड़े, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 1 गुणे 15 कर दें, ये हो गया 15 एकन
15 हो गया। दूसरा संभव जोड़ा कितना कर देंगे, 3 गुणे 5 कर देंगे, यानी 3 5 हो गए। यानी इस प्रकार से हमारे कितने 2 संभव जोड़े होंगे, एक्स वाई के 2 संभव जोड़े होंगे। अभाज्य जोड़े जो है 2 ही होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, लघुत्तम समापवर्तक 924 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, लघुत्तम समापवर्तक 924 है, 924 है। ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव हैं? ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 दिया गया है, तो हम संख्याएं कितनी मान लेते हैं, माना संख्याएं बराबर 12x और 12y। अब क्या करेंगे, इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया, 924 दिया गया है। जब लघुत्तम समापवर्तक की बात होती है तो क्या करेंगे, इनको जो है 12xy बराबर कितना कर देते हैं, 924 कर देते हैं, 924। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है जो दोनों में हमारे कॉमन है और शेष, यानी दोनों में कॉमन हमारा 12 हो गया, xy हो गया। अब क्या करेंगे, तो xy बराबर कितना हो जाएगा, 924 बटे 12 कर देते हैं। इसको भाग देते हैं, 62 84, इधर 8 बचे और 62 84, यानी संख्याएं हमारी xy जो है हमारा कितना है, 77 है। तो पूछता है कितने जोड़े संभव है, तो एक तो हो जाएगा हमारा 1 गुणे 77 हो गया, 1 गुणे 77 हो गया। दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, 7 गुणे 11 हो गया। इस प्रकार से हमारे जो है अभाज्य जो उसके वो बनेंगे, तो जोड़े कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। एक प्रश्न आगे और देखते हैं। एक प्रश्न दिया गया है, 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक, 28 व 42 के लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा दिया है 28 और 42, 28 और 42, इसका सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, का लघुत्तम समापवर्तक बराबर ज्ञात कर लेते हैं, और 28 42 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे। वैसे तो इसका हमारा 84 हो जाएगा और इसका हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। तो सबसे पहले अलग निकाल के देख लेते हैं, 28 और 42, इसको क्या करते हैं, 2 एकन 2, 2 चक्कू 8 और 2 दूना 2 एकन। अब इसको 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14 और 7 तिहाई 21, 3 दूनी 6, दूनी 12 और 62 84। इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 28 से 42 को भाग दे देते हैं, 28 एकम 28, कितने बचे 12, 12 में से 8 गए 4, यहां कितना बचा 1 बचा। अब इसको 28 को दे देते हैं, 14 दूनी 28, ये हमारा
कितना महत्तम समवर्तक कितना हो गया हमारा 14 हो गया। अनुपात पूछता है, ऊपर लघुत्तम समवर्तक यानी 84 या नीचे 14, 84 14 14 यानी 6:1। इस प्रकार से हमने लघुत्तम समवर्तक संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर चर्चा की। क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए अब हम नए सिरे से फिर किसी नए चैप्टर पर बात करेंगे, क्योंकि फिर इसके बाद में जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और आप लोग जो है अगर यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को स्किप करके फिर पीछे बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको प्रत्येक प्रश्न में जो है बहुत गहराई से जब अध्ययन करेंगे तो आपको कई बार अध्ययन करने के बाद में माइनर चीजें आपको समझ में आएंगी। तो इस प्रकार से आप लोग हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और लगातार अपनी तैयारी को दिशा देते रहें, क्योंकि यदि आप लोग लगातार हमारे इस चैनल को देखते रहे तो संभव तौर पे आप देखेंगे निश्चित ही आपको गणित का इतना अच्छा ज्ञान हो जाएगा कि आपके परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न विशेष प्रकार से कोई भी प्रश्न आपके छूटे नहीं रह जाएंगे।